हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेपर का पैटर्न देख लो किस टाइप से आपका पेपर प्रश्न बनता है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में फिजिक्स आपकी 25 नंबर की पूछी आती है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आपका यही है कि 18 से 20 मार्च से आपका पेपर इंडियन कोस्ट गार्ड का होने लगेगा, ठीक है। चलो, आप लोग पूछ रहे थे किस डेट से होगा, तो ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। दिया गया है आपको ये क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुका है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी भौतिक राशि होती है जो परिवर्तित नहीं होती है। तो आप मान लीजिए, जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो इस क्वेश्चन को बता चुका है। फ्रिक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति आवृत्ति आपकी कभी चेंज नहीं होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलने पर, ठीक है, परिवर्तित नहीं होती है। अगला दिया गया, आपतित प्रकाश की एक किरण को परिवर्तित कर रहे हैं, आपतित प्रकाश के, ठीक है। तो समतल दर्पण को आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल में आपतन बिंदु पर जाते हुए अक्ष के थीटा कोण पर उससे घुमाया जाता है, तब क्या होता है, थीटा कोण से घुमाया जाता है। तो वो क्या परिवर्तित कोण से होती है, 2 थीटा कोण से होती है, दुगना होती है, ठीक है। उससे तो हो जाएगी परिवर्तित कोण 2 थीटा कोण से घूमती है। दूसरे का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। तीसरा नंबर दिया गया है, जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश किया जाता है। जब एक प्रकाश की किरण को वायु से कांच के गुटके में प्रवेश किया जाता है, करती है, तो क्या होता है। तीसरे नंबर का ए ऑप्शन, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी कम हो जाती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी कम हो जाती है। चौथा नंबर दिया गया, एक वर्णीय प्रकाश का एक पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा। चौथा नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए ऑप्शन, इसकी वेग में वृद्धि होती है, फिर क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट, चौथे का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना। अगला दिया गया, वायु में लाल प्रकाश व नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात बताइए। लाल प्रकाश और नीले प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, बताइए। पाँचवें नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, ठीक है। पाँचवें का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। अगला दिया गया यहाँ पे, एक पूर्णतः पारदर्शी, ये क्वेश्चन को आप लोग क्या है कि थोड़ा याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक पूर्णतः पारदर्शी पदार्थ निर्वात में आदर्श होगा यदि अपवर्तनांक म्यू है, आदर्श होगा, ठीक है। तो अगर अपवर्तनांक कितना होता है म्यू, देखो छठा नंबर प्रश्न है, तो आपका म्यू अगर आपका 1 है तो आपका आदर्श होगा, ठीक है। पूर्णतः पारदर्शी पदार्थ के लिए अगर निर्वात में आदर्श होगा यदि म्यू आपका 1 हो अपवर्तनांक, ठीक है। अगला दिया गया, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक पवर्तन होता है, या कहीं कहीं द्विअपवर्तन भी लिख के आ जाता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपका प्रकाश का अपवर्तन भी लिख के आ सकता है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं वैसे, ठीक है। अगला दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है, कब संभव होता है, जब सघन से विरल जाता है, ये सब बताइए आपको, यही आपको बताना है। चलो 8वां नंबर प्रश्न है, आपको उत्तर बता दिया, ठीक है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते थे, ठीक है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है, ठीक है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, पढ़ लेना। अगला दिया गया है 9वां नंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। 8वें का ए ऑप्शन, ये अक्सर पूछा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो आप लोग इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। स्टार ना लगाइए, याद कर लीजिए, ठीक है। अगला दिया गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिखाई पड़ना संभव है। हाँ, तो ये भी है, कांच से क्या होता है। चलो भाई, तो बताइए पहले, कांच से पानी में होता है कि नहीं, आपको रटा चुके हैं काफ़ी बार रटा चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कांच से जब पानी में जाता है, ठीक है, मतलब क्या, सघन से विरल जाता है, सघन से विरल में जाएगा, तो कह सकते हो कांच से पानी में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिखाई देना संभव है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कांच से पानी, याद कर लो, हर बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, किसके लिए न्यूनतम होता है। देखो भाई, विवग्योर पढ़ा होगा, तो क्रांतिक कोण का मान घटता है ऐसे ऐसे जाने पे, सबसे ज़्यादा रेड का होगा, लेकिन सबसे कम होता है वॉयलेट। वॉयलेट मतलब होता है बैगनी। क्रांतिक कोण सबसे कम किस में होता है, बैगनी रंग के लिए। आपको बता दिया, विवग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या आ रहा, वाई वी, तो वी होता है वॉयलेट मतलब बैगनी। क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है रेड में, सबसे कम वॉयलेट मतलब बैगनी रंग के लिए होता है। न्यूनतम किसके लिए होता है, बैगनी के लिए। पढ़ लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना। ये तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सघन से विरल माध्यम जाते हैं, जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, लिखा है रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो होती है, मिरेज, मरीचिका भी लिख के आ जाता है ना, ठीक है। तो किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब कह सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। 11वें का बी ऑप्शन है। अगला दिया गया, लाल रंग के कपड़ों को यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए,
अच्छा, तो प्रतीत होगा, तो काला होगा। ठीक है, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वास में लैंप के प्रकाश में अगर देखते तो वो काला रंग का दिखाई देगा। अगले दिया हरे प्रकाश में देखने पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया व हरे रंग कैसे प्रतीत होंगे। अच्छा, चलो ठीक, केसरिया रंग को अगर हरे रंग में देखते हैं और हरे रंग व हरे भाग को कैसे प्रतीत होगा। अच्छा ठीक भाई, हरा रंग पूछा गया। तो 13 नंबर प्रश्न है, तो आपका कैसा होगा, काला व हरा दिखाई देगा, काले व हरे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, काले व हरे दिखाई देंगे। कैसे, ठीक है। अगले दिए गया, अंधेरे कमरे में रखी हुई एक हरी पत्ती को लाल, हरी पत्ती है, अब हरा है उसमें लाल दिखाओगे तो आप तो समझ गए होगे। ठीक है, तो काला दिखाई देगा। हरे पत्ती पे अगर लाल रंग आप लोग देख लेना भाई करके, तो वो आपका काली ही दिखाई देगी। ठीक है, याद कर लो। पर अंधेरे कमरे में रखी हुई एक हरी पत्ती है, उसमें आप लोग लाल प्रकाश भी डालोगे तो आपको क्या है कि जो प्रदीप्त किया गया जाए जो पत्ती होती है वो कैसी प्रतीत होगी, काली कलर की प्रतीत होगी। चलो अगला प्रश्न दिया गया, यदि लाल कांच के टुकड़े में होकर देखने पर किसी डिब्बे का ढक्कन लाल प्रतीत होता है, ढक्कन होगा। 15 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन डी पार्ट, लाल या सफ़ेद होगा। कैसा होगा, लाल या सफ़ेद होगा। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण होता है। 16 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट आपका बन जाएगा, 16 का ए ऑप्शन राइट है। प्रकाश रंग ज्ञात होता है, इस बताइए कैसे। तो 17 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 17 का ए ऑप्शन। प्रकाश का रंग कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। जो प्रकाश का रंग है जो ज्ञात करते हैं, प्रकाश का रंग वो आपका तरंग दैर्ध्य द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला दिया गया, प्रकाश की प्रकृति के विषय में सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, प्रकाश की प्रकृति के लिए, प्रकृति के विषय में। तो 18 नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट, न्यूटन ने दिया था। सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से आपतन आई कोण पर, मतलब आई पर टकराती आपतित व परावर्तित किरणों के बीच 90 डिग्री कोण होता है। ये तो सीधी सीधी बात है। तो पवर्तन व आपतन कोण आर व आर डैश है, तो क्रांति कोण होगा। तो इसके लिए सीधा आप लोगों को सूत्र है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीधा आप लोग याद कर लो ये। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। 19 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन है। 20 नंबर दिया गया, देखो पानी के अंदर वायु को बुलबुला चमकता दिखाई देता है, यह प्रक्रिया किस कारण से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्टिक्स होता है जो प्रकाशिकी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पानी के अंदर वायु को बुलबुला चमकता दिखाई देता है, तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 20 नंबर का डी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक पवर्तन, या फिर प्रकाश का पवर्तन भी लिख के आए तो भी ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का पवर्तन वैसे लिख के जाता रहता है, तो वायु के जो पानी के अंदर वायु को जो बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे, तो वो पूर्ण आंतरिक पवर्तन होता है या फिर प्रकाश का पवर्तन लिख के आइए। एक वाणी प्रकाश का किरण एक किरण पुंज निर्वात से 1.5 अपतनांक के माध्यम से परावर्तित होता है, तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसी होगी। ठीक है, चलो बताइए 21 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो आपकी कम होगी। ठीक है, चलो अगला दिया गया, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होंगी, दो समांतर दर्पणों के बीच। चलो तो इसका बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। 22 नंबर का राइट ऑप्शन डी पर अनंत होंगी। ठीक है, क्या होंगी, अनंत होंगी। चलो याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इसको स्टार लगा लो। दो समांतर दर्पणों के बीच, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाने के बीच देखी जाने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, वो अनंत होंगी। ठीक है, अगला दिया गया 23 नंबर है, दो समांतर दर्पण जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकते हैं के बीच एक वैद्युत बल्ब रखा गया, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है, तो वो होता है प्रतिबिंबों की थीटा मान लो प्रतिबिंबों की संख्या। तो एक मिनट रुकिएगा, थीटा मत मानिए प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बट्टे थीटा होता है। तो 360 बट्टे थीटा, थीटा कितना है 60, 60 मतलब 36 है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताया, अगर ये सम आता है तो सम में घटा देते हैं, राइट ऑप्शन 5 बनेगा। ठीक है, 5 कहाँ है, राइट ऑप्शन बी पार्ट है। अगर मान लो आंसर आपका 7 आ रहा होता तो -1 नहीं करते। ठीक है, अगर सम आता है सूत्र यही लगाना केवल 360 बट्टे थीटा। ठीक है, अगर सम आ रहा है 6 आया तो -1 कर देना, 5 आएगा। ठीक है, -1 अपने मन से करना पड़ता है अगर सम आता है तो। कोई लोग आपको दूसरी ट्रिक से बताते होंगे 360 बटे थीटा -1 कर दो, सीधा ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे मत करना, दिक्कत हो जाएगी कोई की। ठीक है, चलो राइट ऑप्शन बी पार्ट है 23 का। सूत्र आप लोग लगाना 360 बट्टे में थीटा, तभी हल करना। सम आए तो एक आपको अपने मन से घटाना पड़ेगा। इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है 24 नंबर प्रश्न का अपवर्तन व विक्षेपण द्वारा बनता है। विक्षेपण भी कहीं कहीं लिख के आता है तो वो भी याद कर लेना, अपवर्तन व विक्षेपण के द्वारा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या 25 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मेरे चैनल पर फिजिक्स है,
इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग और जीके मेरे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब की प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है, सपोर्ट जरूर करिएगा। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किस घटना का उदाहरण है? काफ़ी बार क्वेश्चन बताया, पूर्ण आंतरिक पतन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है।